मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी में विकास के नाम पर DRPPL के कर्मचारी धारावी के सेक्टर 1 में सर्वे कर रहे हैं। कई इलाकों में इसका विरोध हो रहा है और धारावी के लेबर के इलाके में सर्वे से लोग खुश नजर आ रहे हैं। मैं झोपड़पट्टी धारक हूँ, मैं तो खुशी होगा ऑब्वियसली, बट चाली वाले खुश नहीं है और बड़े बड़े गोदाम वाले जैसे वो लाखों रुपए उनको भाड़ा आ रहा है, तो उनको जब रीडेवलपमेंट होगा तो उसके बदले कुछ बढ़ाकर मिलेगा, उसमें उनको लाखों रुपए रेंट तो नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, तो नुकसान उनका है। सर्वे को लेके ये सर्वे जो हो रहा है DRP, ये गरीबों के लिए अच्छा है, जैसे कि झोपड़पट्टी वाले, चाली वाले उन लोग के लिए ठीक नहीं है और बड़े बड़े गोदाम वाले लोग के लिए उन लोग के लिए ठीक नहीं है, बट झोपड़े वालों के लिए ठीक है, क्योंकि झोपड़े वाले आज 3x4 7x8 अगर छोटे छोटे 770 स्क्वायर फुट 80 स्क्वायर फुट 100 स्क्वायर फुट के झोपड़े में रहते हैं। उन लोग को अगर उन लोग का पुनर्विकास होता है, उन लोग को 250-300 स्क्वायर फुट घर मिलेगा। और जैसा गटर की लाइन का हर तरह की तकलीफ रहती है, हमेशा गटर की लाइन है, ड्रेनेज है, लोगों बच्चे यहाँ वहाँ घूमते, कंपाउंड मिलेगा उनको, गेटेड सोसाइटी मिलेगी, तो ये झोपड़पट्टी वालों के लिए अच्छा है, बट चाली वाले के लिए बेटर नहीं, क्योंकि आज चाली वाले लोग 3-3 माला बना लिए, उन लोगों को पर माला का 9,000 10,000 रेंट मिलता है, ठीक है, उनको ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 रुपये उनको मंथली रेंट मिलता है, तो उनका नुकसान हो जाएगा, उनका नुकसान हो, बट झोपड़पट्टी वालों के लिए बेटर है। DRPPL के प्राइवेट सर्वे से बहुत से लोग खुश हैं और बहुत से लोगों के दिल में डर नजर आ रहा है। प्राइवेट सर्वे से लोगों का डर जायज है, क्योंकि जो अफवाह घूम रही है उससे धारावी करो को डर लगेगा ही। खुश ओके खुश भी नहीं ओके। क्यों खुश बोले तो एकदम भी, जैसे कि अभी अडानी तो थोड़ा ऐसा लगता है, अभी पब्लिक बोलती है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको अभी स्टार्टिंग में ऐसा बोल रहे ऐसा देंगे वैसा देंगे, बाद में मुंबई के बाहर फेंक देंगे, तो वो भी दिल में एक डर रहता है। ये डर है क्यों नहीं, डर है क्योंकि अभी तक वो लोग ने एग्रीमेंट वगैरह हम लोग को कोई साइन करके नहीं दिए कि आपको इधर ही देंगे, सिर्फ बाकायदा सिर्फ ये नंबर वगैरह आया हुआ है और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लिखत में नहीं दिए कि आपको इधर मिलेगा, इतना स्क्वायर फीट मिलेगा, ऐसा मिलेगा, लिखत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो एक दिल में डर होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अनिल सरदेसाई और वर्षा गायकवाड़ के साथ धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य ने DRP के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी से मुलाकात की, इन्हें प्राइवेट सर्वे रोककर सरकारी सर्वे करने की बात की। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आफाक अहमद। धारावी में विकास का मामला हमने बार बार बताया कि किस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है। 2024 में एक ही मुनारा था, धारावी का विकास हो लेकिन अडानी से ना हो, और अडानी एक तरफ प्रीमियम लीग लेकर और बहुत सारे कार्यक्रम को धारावी में लाने के बाद लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है, नौजवानों की एक टीम बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विरोध पर विरोध आता गया और ये कार्यक्रम फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अडानी एंड ग्रुप जो है वो धारावी में सर्वे करता रहा है और उस सर्वे से धारावी कर तो खुश नजर आ रहे थे। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये सर्वे बेहतर है और सर्वे होना ही चाहिए, लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन ने जिनका साथ दिया था वो दो महारथी वर्षा गायकवाड़ और अनिल सरदेसाई, जो आज खासदार बन चुके हैं, इन दोनों ने धारावी बचाओ आंदोलन के कहने पर उनका साथ देते हुए DRP के ऑफिस पहुंचे और वहां पर श्रीनिवासन जी से मुलाकात की। मुलाकात की के बाद क्या हुई, क्या मामला हुआ, उस वक्त तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन वो तमाम चीजों को बताने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ संजय भालेराव हैं, जो धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक हैं, और ये हमें बताएंगे कि मामला क्या हुआ और किस तरह से चला। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब सर्वे हो रहा है, घर बन रहा है, अच्छा खासा बनेगा, 350 स्क्वायर फीट का घर लोगों को मिलने वाला है, तो इस पर आप अड़चन क्यों ला रहे हैं, क्यों आप सर्वे को रोकना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सभी आपके दर्शकों का हार्दिक आभारी हूँ कि इस मसले पे आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपको जय भीम। मैं संजय रमेश भालेराव, धारावी बचाओ आंदोलन का समन्वयक हूँ। आफाक भाई, ये जो सर्वे चालू है और अदानी को जिस तरह से फिक्सिंग करके टेंडर दिया गया है, उसी के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते कि एक आदमी के ऊपर एक कंपनी बन गई है DRPPL, धारावी पुनर्प्राधिकरण प्राइवेट लिमिटेड, वो अदानी की कंपनी है और अदानी यहाँ पर वोट बटोरने के लिए, राहुल चौहान को जीतने के लिए
उन्होंने यहाँ आचार संहिता का भंग करने के बावजूद भी यहाँ सर्वे कराया। हम उसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय में भी चले गए थे, लेकिन सरकारी दबाव इतना जबरदस्त था कि वो लोगों को लगा कि लोगों के दिल तक हम पहुंच जाएंगे, हम घर का लालच प्रलोभन देके हम उनका मत हत्या लेंगे। ये सारे हथकंडे अदानी ग्रुप और विपक्षी पार्टियों ने चली, लेकिन धारावी के तमाम लोगों ने 39,000 का लीड देके माननीय अनिल देसाई साहब को चुनकर दिया है। धारावीकर चाहते हैं, कोई विकास के खिलाफ नहीं है हम लोग। सबसे पहले हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कैसा हो उसकी ब्लूप्रिंट पहले सबसे पहले धारावीकरों को बतानी चाहिए। हमारे नाम पे अदानी को पूरी सरकारी मालमत्ता दी जा रही है, हमारे को बसाने के नाम पे मुलुंड की डंपिंग ग्राउंड की जगह दी जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे नाम पे आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मिठागृह की जगह, अभी कुर्ला डेयरी की जगह, अभी कल पता चला कि बीकेसी की जगह धारावी डिपो भी दे रहे हैं, धारावी डेपो भी दे रहे हो, सारी जगह अदानी को दी जा रही है। इसका मतलब ऐसा 400 एकड़ डेवलप करने के लिए 1250 एकड़, अभी 1250 है, तो कल वो 1500 हो जाएगी, 2000 एकड़ हो जाएगी। बंबई की जो मौके की जगह है सब अदानी को दी जा रही है। विरोध तो बहुत हो रहा है धारावी में, लेकिन विरोध जो है तो ये वो सर्वे का है। हाँ, सुनो, सर्वे विरोध हो रहा है, कोई फेवर में नहीं अडानी के, सब विरोध में है। ये विरोध के चलते यहाँ पे 3 सीट गिर गई है एमपी की। एक है राहुल शेवाले जो 10 साल से यहाँ खासदार थे, और मुलुंड में और भांडुप में जिस तरह से मेयर कोटेजा भी गिर गए। धारावी के लोग नहीं चाहिए कि धारावी के लोग आएंगे तो उनको मालूम है धारावी क्या चीज है। धारावी एक मिनी इंडिया है, धारावी मिनी इंडिया है। हम पहले से कह रहे, धारावी को इन लोगों ने कमजोर समझा था, अब इनको पता चलेगा कि धारावी तख्ता पलट भी सकती है। अब ये पॉलिटिकली गेन हमने वर्षाताई गायकवाड़, उसके साथ में अनिल देसाई साहब को, खासदार महोदय को हमने विनती की थी, इससे पहले हमने निवेदन दिया था, आपके चैनल पे भी वो चलाया है। तो यानी आप सारी प्रक्रिया जो है वो कानूनी करेंगे? हम कानूनी करेंगे। अब हम इनके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर करने वाले हैं। ओके, ये जिस तरह से इलीगली तरीके से जमीन हत्या रहे, महा घोटाला कर रहे हैं, और धारावी के सर्वे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग खुश है या लोगों में अति उत्साह है? नहीं, हमने खुद लोगों का इंटरव्यू लिया, लोग खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्वे ऐसा है कि बैंक से कर्जा मिलता है करके नीरव मोदी, माल्या बिल्ल्या सब चले गए। एक छोटा सा लोन यदि आदमी को मिलता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब्ती के लिए उसका घरदार, फार्मर का, शेतकरी का सब उठा के लेके जाते हैं रिकवरी वाले। बिल्कुल। लेकिन बड़े बड़े लोग यूरोप भाग चुके हैं, उनके तरफ अपना कानून का हाथ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो सरकार से साठगांठ करे हुए। कल अदानी ये सर्वे कर रहा है, अदानी का सर्वे कर रहे हैं। अदानी यदि किधर भाग गया तो पावती का क्या वैल्यू रहेगा? हम लोगों ने धारावी डेवलपमेंट सरकार को दी थी। 2004 में धारावी के लोग बोले थे कि हमको विकास चाहिए और विकास सरकार ने करना चाहिए। डीआरपी कर रहा है ना? डीआरपीपीएल ये सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, कंपनी बनाई है। डीआरपी के पास कितना स्टाफ है? यहाँ पे एक्स मिलिट्री ऑफिसर, ब्रिगेडियर, एक्स पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पुलिस, एक जंग के माहौल पे चाह रहे हैं सर्वे करने के लिए। डरा धमका के सर्वे होता है क्या किधर? यदि आफाक भाई मेरे घर का डेवलपमेंट हो रहा है तो मैं खुशी से स्वागत करूंगा, चाय पिलाऊंगा, लेकिन इस तरह से दमन डर करके पुलिस के साथ में आके हमारे घर पे नंबरिंग डाल रहे हैं और हमारे नाम पे अदानी को खैरत पे खैरत बांटी जा रही है। धारावी कर उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। हमको हमारा डेवलपमेंट यही चाहिए। धारावी का एक भी बंदा धारावी के बाहर जाएगा नहीं। देखो अभी बहुत सी चीज है, बहुत सी चीजें जो ये लोग के जो अपने को समझने नहीं आती, लेकिन देखो अगर ये पकड़ के बैठेंगे तो कभी जिंदगी में डेवलप हो। ऐसा 2004 में नोटिस आई थी, ये आई थी, वो हुआ था, जब तो हम लोग मशाल, हम लोग तो छोटे छोटे थे तभी, लेकिन जब इतना तो होश था तब बोले थे ऐसा होएगा वैसा होएगा, 4 महीने में 3 महीने में तुमको तोड़ के जाना पड़ेगा, ये होएगा। बहुत जोरों शोरों से हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि ये सर्वे के बाद जो है डेवलप होगा। देखो उम्मीद तो है, होना चाहिए,
भाग गए तो जैसे रह रहे वैसे रहेंगे, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, अल्लाह मालिक। तो ये डर है क्यों नहीं है बेशक। ये डर है कि कहीं अगर आधे में काम छूट गया तो फिर धारावी वालों का क्या होगा? अब देखो धारावी वाले देखो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, अगर होता है तो अच्छी बात है। और दूसरी बात कमर्शियल वालों का, जैसे कि जिसके बड़े बड़े गोडाउन है उनको आप 500 स्क्वायर फीट देंगे, 600 स्क्वायर फीट देंगे, नहीं चलेगा। उनका तो 5-5 हजार स्क्वायर फीट का धारावी में गाला है, नीचे ऊपर ऊपर उसके ऊपर, उनका भी कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्या नहीं, लाखों रुपए रेंट आ रहे, सबका सोच के चलना पड़ेगा। तो उसको आप क्या करोगे? इसके बारे में क्या करोगे? देखो उनका बनता है देना, ऐसा नहीं क्या नहीं बनता है, मेरी बात हुई इससे पता चला कि हर एक के लिए अलग अलग नियम होना चाहिए। देखो ये 10 बाय 10 को मैं बोलूंगा 1000 स्क्वायर फीट दो तो वो भी गलत है। संजय भाई, मैं आपके इस बात का विरोध करूंगा कि लोगों को डराया धमकाया नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ प्राइवेट पुलिस और कुछ सदस्य वहां पहुंच के लोगों से क्या जरूरत सर्वे कर रहे हैं। क्या जरूरत है? यदि संघर्ष का टाइम है, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, उनको डर है, हमारी मांगे रास्ते है। यदि धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है तो स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर देना चाहिए। स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट में कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। यदि जिसका स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर देना चाहिए, उसकी गिनती होनी चाहिए। यदि आप लोग रेंटल हाउसिंग स्कीम में जो माले वाले हैं उन लोगों के नाम पे, यदि धारावी के आजू बाजू की जमीन, बंबई की जमीन हथियाना चाहते हैं तो धारावी कर बर्दाश्त नहीं करेगा। धारावी में अभी तक कोई प्लान अदानी ने दिया नहीं है किस तरह से करना है। जब 2004 में डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी तो टप्पे टप्पे में एक सामाजिक सर्वे होएगा, एक आर्थिक सर्वे होएगा, इस तरह से सरकार ने बात की थी। यदि अदानी की पावती का क्या भरोसा? हम सरकार ने यदि हमारे घर पे नंबर डाले, हमारे घर को उन्होंने पावती दी तो हम उनसे झगड़ा कर सकते हैं अपात्र होने के बाद में, भाई हमारा सर्वे हो चुका है, हमको घर नहीं मिला है, हमको ऊपर का मेरा रूम में मेरा भाई रहता था, हम लोग अलग रहते थे, हमारा कुटुंब ज्यादा है कि हम सरकार से लड़ सकते हैं। अडानी से कैसे लड़ सकते हैं? अडानी ये तो सरकारी, हम तो पहले से ये चाहते थे कि ये ठेका ही फिक्सिंग करके अडानी को दिया गया है, इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पूरा टीडीआर बंबई का अडानी को दिया गया है। हमारे नाम पे रेडी रेकनर के हिसाब से 40% बिल्डर को पहले अडानी का रेडी रेकनर के हिसाब से टीडीआर लेना चाहिए, कम से कम 40 और 90%। कैसा क्या चलेगा? ये सभी बिल्डरों में ये महाबिल्डर आ गया है और इतना बड़ा जमीन का घोटाला धारावी के नाम पे कर रही सरकार अडानी मिलके हम धारावी कर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ये विरोध के साथ में हमने ये बातें दोनों खासदार को बताई। माननीय प्राध्यापक संसद, देखो अभी वो भागेंगे, वो गवर्नमेंट के हाथ में। अडानी भागे ना भागे, कोई और दूसरा डेवलपमेंट करे, हम लोग गरीब लोग को डेवलपमेंट चाहिए, झोपड़पट्टी वालों को कोई भी करे, अडानी करे, जैसे सकलेन ग्रुप था जो पहले बिडिंग में आया था आगे, सकलेन, वो करे, कोई भी करे, हम लोग को कोई लेना नहीं, बट गरीबों का भला हो। अभी झोपड़पट्टी वाले आज देख लो 70 स्क्वायर फीट के घर में रहते। मेरा एग्जाम्पल है, मेरा 70 स्क्वायर फीट का घर है, आज मुझे 70 स्क्वायर फीट के बदले 350 स्क्वायर फीट मिलेगा तो मैं खुश हूँ। 350-400 जो हम लोग की मांग है, बस। धारावी बचाओ आंदोलन जो वो कह रही थी, वो धारावी बचाओ आंदोलन देखो पॉलिटिकल तरीके से देखोगे आप, कुछ लोग है, कुछ लोग उस तकलीफ में, जैसे आपको बताया, जैसे गोडाउन वाले बड़े बड़े, उन लोग को तकलीफ है, जो चौल वाले हैं उनको तकलीफ है, बट गरीबों का धारावी और धारावी में जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उन लोग का फायदा ही है, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, गेटेड सोसाइटी मिलेगी, जैसे आपको बताया मैंने। तो आपका पूरा मोहल्ला खुश है सर? नहीं, सारा मोहल्ला खुश नहीं, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। लेकिन सर्वे तो अभी भी हो रहा है। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, जिस वक्त हमारा शिष्टमंडल माननीय SVR श्रीनिवासन साहब को मिले, जो धारावी के DRP के चेयरमैन है जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, तब उनको हमने बताया, उनको भी ये बात लगी कि बाबा इस तरह से पुलिस का फोर्स लेके जाना गलत है। ऑन रिकॉर्ड बोले, सबके सामने बोले ये चीज को हम नहीं करेंगे। फिर हमने बोला कि यदि लोगों के बीच में और आपके बीच में यदि कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया, अब हर जगह पे लोग विरोध कर रहे हैं, जब तक हमारी धारावी बचाओ की मांगे को ये नजरअंदाज करते रहेंगे, सर्वे होने नहीं देंगे। यदि कोई सीओ की बात नहीं मान रहा है, दो संसद जाके उन्होंने विनती की है, यदि कोई बात नहीं मान रहा है, यदि किसी गली में यदि किधर सर्वे करते हुए लोग पाए गए और लोगों में उद्रेक हो गया, उसकी जवाबदारी श्रीनिवासन साहब की है, उसकी जवाबदारी
अदानी की है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर यदि जानबूझकर करे, हम लोगों की मांगे क्या है? 500 स्क्वायर फुट का मकान मिलना चाहिए। चाल वालों को अधिक 750 से 900 स्क्वायर फुट का, जो गाले धारक है उनको उनके चटाई क्षेत्र के हिसाब से गाला मिलना चाहिए। और धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। 20 साल से मांग है हमारी, लेकिन सरकार अपने मित्रों को खुश करने के लिए धारावी के नाम पे वडाला की सॉल्ट पैन की जमीन 284 एकड़ की जमीन दी गई है। उसके बाद में मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की जमीन दी गई है। ऑक्ट्रा नाका की 18 एकड़ की जगह दी गई है। मानखुर्द की जमीन दी गई है। मुलुंड की सॉल्ट पैन की जगह दी गई है। या भी कुर्ला डेयरी की जो उधर हमको जो रेलवे की जमीन 45 एकड़ दी है, वो लीज पे दी है। आफाक भाई, कल यदि वो लीज खत्म होने के बाद में हम कहा चले जाए? वहां पे नैसर्गिक आपत्ति है। 500 से 600 पेड़, वहां पे औषधि देने वाले पेड़ रेलवे के जगह पे है, वो तोड़ेंगे। कोरोना के टाइम में डीआरपीपीएल कहाँ गई थी? कोई मदद नहीं दी गई। आज विविध प्रलोभन हो रहा है, डीपीएल हो रहा है और बड़े बड़े आमिष दे रहे हैं। हमको बोल रहे कि नहीं, तुम विकास के विरोध में है। यदि तुम्हारी मंशा साफ है, देखो हमारे लिए कोई सरकार डीआरपी के अधिकारी या डीआरपीपीएल ने कुछ किया नहीं है। हम लोगों ने एक दूसरे को मदद करके कोरोना में इंसानियत दिखाई है। कोई सरकार नहीं है हमारे लिए, ना बीजेपी की सरकार, ना कोई सरकार आई नहीं है। आज जो नेता हिंदू मुसलमान करके आपको लड़ा रहे, वो लोग भी नहीं आए थे। लेकिन अदानी के लिए उन्होंने ऑफिस डाल के दिया है, रेलवे की जगह वहां पे बड़े बड़े कंटेनर दिए। जब संक्रमण शिविर मांगे गए थे तो किसी ने अपनी जगह दी, रेलवे ने नहीं दी थी, न स्टेट गवर्नमेंट न वन विभाग जगह लोगों के लिए दी नहीं गई। अदानी ने दिया है। किस तरह की लड़ाई आप लड़ेंगे? अडानी ग्रुप से हमने बात की तो वो कहते हैं कि सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी पार्टी से है, राजनीतिक लोग हैं, उनका साथ जनता नहीं दे रही, धारावीकर नहीं दे रही। ऐसा है कि आपने ही वहां पे डीपीएल का न्यूज बनाया था, लोगों ने उनको किस तरह से नकारा है। क्रिकेटर भी नहीं गए खेलने के लिए, ना लोग देखने के लिए गए हैं। लोग धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में है, लोग रास्ते पे उतरेंगे। हमने बार बार बताया है कि जब उद्धव साहब ने हाक दी थी तभी भी हमने रास्ते की लड़ाई भी देखी है कि धारावीकर सारे जमीन पे उतरे थे और विरोध किया था अदानी का। जब चंद्रशेखर आजाद भी धारावी में आए थे, एक बड़ा जलसा उन्होंने किया था। वो जलसे के बाद में 350 स्क्वायर फुट दिया। ये 350 स्क्वायर फुट जो है सरकार ने बढ़ा के दिया, ऐसा नहीं है, वही एसआरएस का स्कीम है। इन्होंने 1 फुट भी नहीं बढ़ाया। धारावी की जमीन लंबाई में बड़ी नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ऊंचाई से बड़ी है। लोगों ने घर बड़ा होने के कारण एक के ऊपर एक मजले रखे हैं। उनको सरकारी सर्वे प्रॉपरली तरीके से होता है, हमारी मांगे मंजूर होती है तो सरकार हमारा डेवलपमेंट करे, ना कोई अडानी करे। अडानी पे हमको भरोसा नहीं है, इसके लिए हमने ये घोषणा दी है, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। और इन मुद्दों को हाथ में लेते हुए हमने माननीय अनिल देसाई जी को सपोर्ट किया। इस मुद्दों को हाथ में लेके हमने संजय दीना पाटिल को सपोर्ट किया, अनिल देसाई को सपोर्ट किया, इसके लिए इंडिया अलायंस को हमने सपोर्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि धारावी की सीट धारावी के लोगों ने 79,000 वोट माननीय अनिल देसाई साहब को दिए और राहुल शेवाली जी को। सर, अगर आप धारावीकरों का विकास चाहते हैं तो क्यों नहीं आपका एक ग्रुप, आपका एक 7 ग्रुप जो है वो जाके अडानी से मिले, उनसे बात करे कि ब्लूप्रिंट दो, इस तरह से हमें विकास चाहिए। वो अपने प्रपोजल उनके सामने रखो। अगर उस पर वो नहीं काम करते तो आप बोलिए ना। देखिए भाई साहब, आफाक भाई, यहाँ पे हमने धारावीकरों ने डेवलपमेंट करने का अधिकार सरकार को दिया था। सरकार ने क्या किया? 80% भागीदारी अदानी को देती, अब खुद के पास 20% रखी है। ये भी गलत है। तो ये इतना गलत काम चल रहा है तो हम धारावीकर किस तरह से वो बात मांगे? यदि हम सरकार से लड़ सकते हैं, तो अदानी कहाँ बैठता है, कहाँ रहता है, उसके जो पैकेज पे अधिकारी आए हैं, टेम्पररी बेस पे है वो अधिकारी, उनको हम किस तरह से मिले? जिनको 2-2, 3-3 लाख का पैकेज है, सालाना पेमेंट है, उन लोगों से चर्चा करने के लिए कौन जाएगा? टेम्पररी आदमी के पास एक परमानेंट आदमी होना चाहिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सीईओ है, उससे बात करेंगे। सीईओ के पास कामगार नहीं है, मनुष्य बल नहीं है, उनको बैठने के लिए आफाक भाई ऑफिस भी नहीं है।
सब भाड़ोतरी है, सब किराए पे लाया गया है। तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे हमारे को भरोसा नहीं है, अदानी के ऊपर भरोसा नहीं है। धारावीकर होशियार है अपना भवितव्य लिखने का, समझने। यदि सरकार ने हमारी बातों के ऊपर गंभीरता से गौर नहीं किया और दिशा भ्रमित लोगों को झूठ अफवाहें फैलाएंगी तो हम लोग आने वाले विधानसभा में भी तख्ता पलट कर देंगे। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। चाहते क्या है इस वक्त धारावी बचाओ आंदोलन, क्या चाहता है, किस तरह से वो विकास चाहता है, अगला स्टेप उसका क्या होगा, क्योंकि अब उसके पास एक नहीं दो खासदार होंगे जो दिल्ली में आवाज उठाएंगे उनके लिए। ऐसा हमने जमीन की लड़ाई अभी लड़ी है। जमीन की लड़ाई लड़ने के बाद में हम पॉलिटिकली लड़ाई लड़ने के लिए हमारे प्रतिनिधि वहां पे संसद में भेजे गए हैं हमारी बात रखने के लिए। यदि उससे भी नहीं हल हुआ तो हम जुडिशियली लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। हमने श्रीनिवासन साहब से भी बात किया है इस बारे में। यदि गलत तरीके से ये सर्वे जो है इलीगली सर्वे, हमने उनको समझाया कि आप लोग ये इस तरह से इलीगली सर्वे कर रहे हैं, इसलिए तुरंत ये सर्वे रोका जाए। तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि वहां कोई नहीं जाना चाहिए। डीआरपी के कुछ लोग हैं बदमाश, वो लोग सीओ की बात भी नहीं मान रहे। वो बोल रहे हमारे साहब ने हमको बोला भेजा है। तो ये साहब कौन है कि एक आयुक्त की बात नहीं मानता है। जब तक हमारी बातों के ऊपर, हमारी राष्ट्र मांगों के ऊपर, हमारी न्यायिक मांगों के ऊपर बातचीत सरकार नहीं करती है तब तक सर्वे रुकेगा। और आपका जो सवाल है हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी बहुत माफक है। धारावी का विकास होना चाहिए लेकिन धारावी में होना चाहिए। सीएम तो कह कर गए ना कि धारावी वासियों का विकास धारावी में होगा और उनको घर भी धारावी में ही मिलेगा। तो जीआर में क्यों बातें नहीं हो रहा है? करनी और कथनी में फर्क है। जीआर में क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल। क्यों मुलुंड की जगह ली जा रही है? पात्र अपात्र लोगों को वहां पर डालने की बात चल रही है। क्यों कुर्ला डेयरी की जगह जहाँ पे 900-800 झाड़ है वो काट के वहां पे बसाने की बात कर रही है? क्यों डेपो की जगह लेने की बात कर रहे हैं? क्यों मिठागृह की जगह लेने की बात कर रहे हैं? ये अदानी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह साहब है उनका जो मित्र है, उनके जो मित्र है मोदानी अडानी साहब, उनको ये बंबई बेचने का इनका प्लान चल रहा है। सामान्य आदमी इतना भी कमजोर नहीं है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हम औलाद है, अम्बेडकर की औलाद है, सीना हमारा फौलाद है। आफाक भाई ऐसी जुल्म जबरदस्ती और कानून का डर दिखा के यदि हमारे साथ भी जबरदस्ती मीटर बिठाया जाता है, हमारा जबरदस्ती सर्वे किया जाता है, रास्ते से लड़ाई से लेके संसद की लड़ाई तक और न्यायालय लड़ाई तक, जान देने तक हम लड़ेंगे। विकास का धारावी कर कोई विरोध नहीं कर रहा है। बच्चा बच्चा चाहता है कि उसका विकास हो जाए, उसे एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा स्कूल मिले, एक अच्छी अस्पताल मिले और धारावी का विकास हो जाए। लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है उस तरीके का विरोध है। जिस कंपनी को ये दी गई है विकास की जिम्मेदारी, उस कंपनी का विरोध है। क्योंकि सर्वे से भी कोई विरोध नहीं कर रहा है, सर्वे को सरकारी किया जाए ये कहना लोगों का है। धारावीकर चाहते हैं कि कोई सरकारी कंपनी सर्वे करे, ना कि कोई प्राइवेट करे। तो इन तमाम चीजों का विरोध है जो वाकई देखने और समझने लायक है। क्योंकि सर्वे से लोग खुश तो हैं, लेकिन सर्वे किस तरह से हो रहा है, लोग डर भी रहे हैं कि अगर हम अडानी को अपना ये घर दे देते हैं तो कल को वो भाग गया तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं और ये सवाल वाकई जायज है। क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा है, अगर हम अपना एक किचन भी बनाते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर हम स्टोर रखेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे। लेकिन धारावी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी कोई ब्लूप्रिंट नहीं दी जा रही है, तो ये सवाल तो उठेगा। धारावीकर ये सवाल तो पूछेगा कि हमें कहाँ पर बसाया जा रहा है, किस तरह से बसाया जा रहा है। ये सवाल, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर अगर सरकार जवाब देती है जीआर के जरिए, अगर इस पर कानूनी तरीके से जवाब देती है तो धारावीकर इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए ये काम होगा तो धारावीकर इसका विरोध करेंगे और यही विरोध धारावी में चल भी रहा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़। जय भीम।